नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस डरावनी रात में, जहां मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिससे सुनकर शायद आप भी आज रात सो ना पाएं। कहानी है एक छोटे से गांव की, एक ऐसे गांव की जहां के बीचों बीच बना एक पुराना कुआं आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। कहा जाता है कि उस कुएं से पानी लेने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते, और जो लौटते हैं उनके चेहरे पर सिर्फ खौफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शापित कुआं की ये भयावह कहानी। गौरई गांव उत्तर भारत के एक हिस्से में बसा हुआ था। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 50-60 घर, मिट्टी के कच्चे मकान, पुआल की छतें और चारों ओर खेत। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब बात थी बीच में बना हुआ एक पुराना कुआं। कुएं के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी। गांव वाले उसके पास से भी नहीं गुजरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में मौत रहती है, जो भी यहां से पानी लेने गया वो कभी जिंदा नहीं बचा। गांव की औरतें जब भी कुएं के पास से निकलती अपने सिर पर आंचल डाल लेती और नजरें झुका लेती। बच्चे जब खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच जाते तो उनकी माएं तुरंत उन्हें खींच लेती। रात के समय लोग कहते थे कि कुएं से औरत की चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। कभी लगता कि कोई अंदर से मदद मांग रहा है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अजय, सूरज और विजय। तीनों जवान थे और उन्हें हमेशा रोमांच पसंद था। एक दिन अजय बोला, ये सब दादी नानी की बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता, ये लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। सूरज ने कहा, लेकिन तूने रात की आवाजें सुनी हैं? मेरे चाचा कहते हैं कि उन्होंने औरत को कुएं के पास घूमते देखा है। विजय भी सोच में पड़ गया, लेकिन आखिर में तीनों ने तय किया कि वे सच जानेंगे। अजय ने कहा, इस अमावस्या की रात जब चांद भी नहीं होगा हम कुएं पर चलेंगे। अगर वहां सचमुच कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो सब अंधविश्वास साबित हो जाएगा। सूरज पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों के दबाव में मान गया। अब उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। रात गहरी चुकी थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं पर सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। तीनों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे पास जाते, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। सूरज ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें? अजय हंसकर बोला, डरपोक कहीं का, कुछ नहीं होगा। विजय चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। जब वे कुएं तक पहुंचे तो अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अजय ने हिलाकर देखा, पर बैटरी एकदम डेड थी। और तभी कुएं से एक औरत की सिसकियों की आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं का पानी हिलने लगा, लहरें उठने लगीं जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। और फिर एक औरत बाहर निकली। उसका शरीर गीला था, बाल बिखरे हुए,
सफेद साड़ी लिपटी हुई थी, लेकिन जगह जगह से फटी हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। उसने भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरे श्रापित घर में? यहां आने वाले कभी जिंदा नहीं बचते। अजय कांप गया। सूरज ने रोते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन औरत चीख कर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक विजय का पैर फिसला। वो चीखते हुए कुएं में गिर पड़ा। अजय और सूरज ने रस्सी डालने की कोशिश की, लेकिन कुएं से खून का झाग ऊपर आने लगा। विजय की चीखें कुछ देर तक गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। अब सिर्फ कुएं से आती महिला की हंसी सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही अजय और सूरज ने गांव वालों को सब बताया, लेकिन कुएं में विजय का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले डर गए। अब उन्होंने कुएं को और भी पक्के तौर पर श्रापित मान लिया। उसके बाद गांव में और हादसे होने लगे। कभी कोई बच्चा कुएं के पास से गायब हो जाता, कभी कोई आदमी रात में लौटकर नहीं आता। लोग कहते, ये कुआं इंसानों को खा जाता है। अजय और सूरज को चैन नहीं मिला। उन्होंने पुराने मंदिर में रखी पांडुलिपियां देखी। उन्हें पता चला कि 100 साल पहले गांव का जमींदार बहुत क्रूर था। उसने एक निर्दोष औरत पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गांव वालों के सामने उसे कुएं में जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त औरत ने चीख कर कहा था, जिस कुएं में मेरी लाश डाली जा रही है, वही मेरी आत्मा का घर होगा। जो भी इसकी हद पार करेगा, वो मौत को गले लगाएगा। यही श्राप आज भी गांव पर भारी था। विजय कभी वापस नहीं आया। अजय और सूरज ने गांव छोड़ दिया। आज भी वो कुआं वीरान पड़ा है। रात के समय वहां से औरत की चीखें और हंसी आती है।